उनके पास सिर्फ ओपन करने का लेटर है, सील कर कोई ना। पुलिस वाले के पास भी लेटर होना ना, सील कर कोई आर्डर है कर कहा आर्डर सर ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾರದ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಪವರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಡಿಸಿ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆದೇಶ? ಅದು ಅಟ್ಲಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವ ಲಷ್ಕರ ಲಷ್ಕರ್ ಕೂಗತ್ತೆ ನಾನೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಶಾಲೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ ಇದೆ, ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲಿ? ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಕಳಿಸಿ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು. Local attention. Attention. Local break. सर मेरा एक सवाल है, ये जो तंजीमा हैं, ये जो रिफाफुल मुस्लिमीन है, जो हमारे एमएलए साहब हैं, ये मौजू को किसी का नाम लेने से डरने का नहीं है साहब। की कर को बोले तो जब वोट मांगना, जब पावर होना, तब कौम के तवे के ऊपर रोटियां सेकती, कौम का भला करती, कौम का क्या की करती, कौम को बुलंदियां पर पहुंचाती कर को बोल को। आज कौम का एक रहबर भी यहाँ मौजूद नहीं है सर। बच्चे बारिश में भीग रही, भूखे प्यासे, नाश्ते नहीं सर का, अपनी एक परेशानी में यहाँ को खड़गी, हमारी स्कूल को ताला लग जा रहा है कर को बोल को। मैं बोल रहा हूँ सो ये तंजीमा, ये जो लीडर हैं, ये लोग किसके वास्ते बनी सो? हमारे वास्ते नहीं। कभी भी तुम्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर को ऐसा ऐसा मसले पेश आ रही, हम ना आवाम आको हमारे साथ जुड़ो कर को बोल को कभी भी तुम्हें बुलाए? हाँ, ये कौन सी मनमानी जी? ये बीजेपी नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा मनमानी होगी ना हमारे आदमियों की। खाली कौम के नाम पर रोटियां सेक रही ना, वो एक ही चेक हमारी पार्टी का झंडा उठा ले को जय आजू की जय बाजू की जय कर ले को पुकार रही ना, वो एक ही चेक कौन के एक जना बेंगलुरु में छोड़ को इधर आते ही उसके वास्ते करोड़ों रुपए का फंक्शन मानती। आओ जी, हाँ यहाँ मांडो जी फंक्शन, वो बताओ जी यूनिटी
बच्चा के मुँह से नखाबत छीन लिए ये लोग। हाँ, मुसलमान औरतों का हक छीन ले रही है ये गवर्नमेंट। कहाँ जी है? कोमुवादी राज्य सरकार के, कोमुवादी राज्य सरकार के धिक्कार धिक्कार। अरे ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬರಲೇಬೇಕು ಬರಲೇಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬರಲೇಬೇಕು। एमएलए साहब को तलाश करो, तलाश करो, तलाश करो, एमएलए साहब को तलाश करो। गुमशुदा गुमशुदा हमारा एमएलए गुमशुदा, गुमशुदा गुमशुदा हमारा एमएलए गुमशुदा। धिक्कारा धिक्कारा जिल्लाधिकारी का धिक्कारा, धिक्कारा धिक्कारा DDPI के धिक्कारा, धिक्कारा धिक्कारा बीजेपी सरकार के धिक्कारा। ओपन करो, ओपन करो, स्कूल का गेट ओपन करो, ओपन करो, ओपन करो, स्कूल का गेट ओपन करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम अकबर शरीफ। मैं मानव को जनजागृति मानव ऐक्य से कर्नाटका का वाइस प्रेसिडेंट। इससे पहले भी एक महीना अव्वल ऐसा कर को हरकत गए है। अब एक ही एकदम रजा होते के मन ले लेगा कोई नौकरी ना। इस देश में कानून नाम की चीज़ है क्या नहीं? हमारी सरकार बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पढ़ा रही सो, ये पढ़ा रही, कोई पूछने वाला नहीं है। इससे कितने की स्कूल ऐसे टूटे हुई, ये तुम्हें बोलते रहेंगे कानून को तुम्हें खुद नहीं मान रही, कानून बना को कोर्ट से नोटिस आ को है बोल रही तुम्हें पढ़ा सकती घर को, तुम्हें खुद कानून बना को कानून कैसा तोड़ सकती। ये मेरी अपील ये चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्या कहते इतने बच्चों का मुस्तकबिल है ना, इनको कौन पूछने वाला? क्या आखिर कोई भी राइबर नहीं उठ को बात करता क्या? सिर्फ खाली इलेक्शन के टाइम पर वोट लेने के वास्ते जाती है क्या? ये बारे में कौन बात करने वाला? हमारा बच्चों का मुस्तकबिल क्या होना? क्या कचरा उठाना? कचरा उठाना, कौन की जगह पंचर छाप कर रहा है, कौन की जगह कचरा उठा रहा है, कौन की टमाटर की गाड़ी ढकल रहा है। वही सच हमारे भाई को बच्चों को भी कहती भी घर में काम देती क्या? देखो कौन बातें अब भी जागो, इतना सब देख ले को भी कर को भी हर लीडर के एक लीडर के पीछे भागता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी भी टारगेट नहीं करना चाहता। ये टेम्पो मैं बोल दो यहाँ क्या भी सियासती का तो मसला नहीं है, ये सियासती का मसला रहता तो बात अलग थी। ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। मैं जब यहाँ को आना चाह रहा था, हमारी पूरी टीम आना चाह रही थी, तो मैं सोच लेकर आया यहाँ जगह नहीं बसती हमारे पूरे कौम के लीडर और हमारे पूरे कौमा को खर्चे कर को। मगर मेरा वहाम था सी है, मेरा ये वहाम था जो क्यों को तो कौन तीबी रंदे खाली वोट के वास्ते जाती सो। आज मैं ये चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारे कितने व्यूअर्स हैं, तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ देख दिखा को ये देख लो, ये टेम्पो जिन्हें आता उन्हें तुम्हारा लीडर। बहुत शर्म और अफसोस की बात है, जिस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लेकर हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ पर आज आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चियाँ आज रास्ते पर एहतजाज कर रही हैं। यहाँ पर इलीगल तरीके से स्कूल को लॉक किया गया है। यहाँ पर एमएलए और सबकी मिली भगत यहाँ पर नज़र आ रही है। इतनी शर्म की बात है, सुबह से लेकर अब तक यहाँ के बच्चियाँ अपना गला चीर चीर कर नारे लगा रही हैं, अपना हक मांग रही हैं। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पर अभी तक गेट नहीं खुला। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा कानून है जो बच्चियाँ
इस मुल्क का मुस्तकबिल है, आने वाला फ्यूचर जनरेशन है जो एजुकेशन हासिल कर कर इस मुल्क को आगे बढ़कर संभालने वाली हैं। आज वो बच्चियां जो है रास्ते पर है। क्या यही वादा कर कर गवर्नमेंट हुकूमत आई थी? अपोजिशन पार्टियां कहाँ है? एमएलए कहाँ है? डीसी कहाँ है? डीडीपी कहाँ है? और पुलिस फोर्स क्या कर रही है? बजाय बच्चों को अपना अधिकार देकर अंदर एजुकेशन हासिल करने के लिए जाने के बजाय बच्चों को रास्ते पर बिठा रहा है। क्या ये दौलत मांग रहे हैं? क्या ये शोहरत मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं तो सिर्फ अपना हक, अपना एजुकेशन मांग रहे हैं। बस इतनी भी देने की यहाँ की सरकार, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को हैसियत नहीं है, तो लालच है इन पर। हम डिमांड करते हैं डीसी को, एमएलए को और जो एमपी यहाँ की मैसूर को पेरिस बनाने के दावे करता है, कहाँ है? एक बच्चों को एजुकेशन देने की हैसियत नहीं है, एमपी को पेरिस बनाने के दावा करता है। हम ये डिमांड करते हैं कि वो सब यहाँ आए और इस समस्या को हल करे। ಆಗಲಿ ಈಗ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಸ್ತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೀದಿ ಹಾಕೋದು ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು, ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆನೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಾ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು? ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ? ಮೊದಲೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ? ಮೊದಲೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. 3 ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ರಜಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಖಾಸೀಕರಣ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಫತ್ ಖಾನು, ಎಜಿಪಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ. ನನಗೂ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿ, ನಾವು ಮನವಿನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚೆನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಬೇಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೇಸು ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈ ತರ ನಮಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे जो है दाऊद खान रोड में फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल और फारूकिया प्री यूनिवर्सिटी कंपोजिट कॉलेज है। ये इदारा जो है, ये बिल्डिंग जो है रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट को सन 1990 पर 2 में जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की जानब से ये 50 साल की लीज़ जो है रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट को जो है दी गई थी। फिर 1994 में जो है कोई एक शख्स जो है, जब ये बिल्डिंग की मरम्मत हम लोग करने लगे, तब जो है यहाँ पे एक PIL डाल के ये एक माइनॉरिटी इदारे को जो है 50 साल की लीज़ कैसे दे सकते हैं बोल के एक PIL जो है कोर्ट में दर्ज किया था। तो उसके बाद जो है हमने भी जो है यहाँ की गवर्नमेंट से और यहाँ की अदलिया से हमने मुतालबा किया कि लीज़ को जो है कंटिन्यू की जाए। लगभग 2008 तक भी जो है ये केस जो है अदलिया में चलता गया। 2008 के बाद जो है हाई कोर्ट से एक ऑर्डर जारी होता है, एक फरमान जारी होता है कि द ऑप्शन लेफ्ट टू द गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन जो है गवर्नमेंट पे है, वेदर द स्कूल कैन बी कंटिन्यूड और वेदर द स्कूल कैन बी एविक्टेड, यानी कि स्कूल को चलाया भी जा सकता है या स्कूल को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया भी जा सकता है। 2008 से लगभग आज 2022 हो गए, लगभग इन 14 बरस में जो है आज तक भी जो है कोई भी DDPI की जानिब से हो या BEO की जानिब से हो, किसी ने भी जो है ये इदारे को आके जो है आज तक भी डिस्टर्ब नहीं किया। अभी गुज़िश्ता लास्ट अप्रैल के महीने में जो है इस इदारे को जो है DDPI और BEO आते हैं, आकर जो है बिना कोई नोटिस के ये स्कूल को जो है खाली कराने की धमकी देते हैं। जब मैनेजमेंट इनसे सवाल करता है कि आपके पास कोई दाखिलात हैं, क्या आपके पास कोई दस्तावेज़ हैं, तो इनके पास जो है हमारे सवालों के कोई जवाब नहीं रहते। तो फिर जो है इनको खुद जो है हमारी जानिब से जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने इनको दिया था। ये देने के बाद जो है इन्होंने क्या किया, ADC कोर्ट को जो है जाकर जो है एक हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने एक केस दर्ज किया था। तब जो है हमने भी जो है क्या किया था, यहाँ मैसूर सिटी सिविल कोर्ट में जो है इनके ख़िलाफ़ एक केस दर्ज किया था। तो 2 तारीख को जो है ADC कोर्ट में जो केस था, ये खुद इनका केस वीक होने के बावजूद जो है DC जो है इनके ऊपर नाराज़ होता है और इनको डांटता है, और ये जो है एक शर्मनाक होकर जो है एक शर्म के मातहत जो है ये लोग अपना केस डिसमिस करा लेते हैं और विड्रा करा लेते हैं। फिर 30 जून को जो है हमारे को इस इदारे को जो है इंजंक्शन ऑर्डर मिलता है, कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर मिलता है। स्टे और इंजंक्शन ऑर्डर जो है कोर्ट से हमारे को इंजंक्शन मिलता है। इंजंक्शन बोले तो
DDPI होने दो या BEO होने दो, दे आर रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम इंटरफियरिंग विद दिस प्रॉपर्टी। इससे पहले जो है DDPI का यहाँ के स्टाफ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे थे। 30 लाख रुपया का लंचा जो है इन्होंने मांग किया था। ये खुद जो है उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह वक्त आने पर जो है मैं वो रिकॉर्डिंग कोर्ट को दूंगा। इनके लोग आते हैं, लोग आके जो है 30 लाख रुपया डिमांड करते हैं। 30 लाख रुपया अगर हम इनको देते हैं तो ये स्कूल चलाने का परमिशन देंगे। हाँ, ये रिश्वत, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ये हुकूमत जो है ईश्वरा जो है 40% कमीशन के एलिगेशंस आए थे, और ऐसे एक ही नहीं कई सारे एलिगेशन जो है ये हुकूमत पे जो है चल रहे हैं। लिहाजा अभी इलेक्शंस भी अनकरीब में हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी को पैसों की ज़रूरत हो, तो हो सकता है इस वजह से जो है ये लोग इनको उकसा रहे हैं। और 2 दिन पहले हफ्ते के दिन जो है बिना कोई नोटिस के DDPI और BEO तहसीलदार को लेके और पुलिस को लेकर जो है एक गैर कानूनी तरीके से जो है आकर इस बिल्डिंग को सीज़ करते हैं। क्योंकि बिल्डिंग को अगर सीज़ करना है तो 1 महीना पहले नोटिस दी जाती है। 1 महीने की नोटिस दिए बगैर जो है ये लोग सील नहीं कर सकते। ये खुद कानूनी मुलाजिमत ये लोग हो के कानून को जो है ये खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट के ऑर्डर्स हमारे पास होने के बावजूद भी जो है ये लोग जो है कंटेम्प्ट, कोर्ट के ऑर्डर को जो है कंटेम्प्ट कर रहे हैं। पुलिस भी जो है इनका साथ दे रही है। हमारे को अगर यहाँ की अदालत से इंसाफ नहीं मिला तो इंशाल्लाह हम लोग ये इदारा हमेशा कायम था, कायम है और कायम रहेगा। तकरीबन 400 साढ़े 400 बच्चियाँ जो है यहाँ पे तालीम हासिल कर रही हैं। इनके लिए भले हमारी जान भी देनी पड़े, इंशाल्लाह हम लोग जान भी हमारी कुर्बान कर देंगे, लेकिन ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है हम लोग जी जान कोशिश कर देंगे। जी जान कोशिश कर कर जो है अगर हमें इंसाफ यहाँ नहीं मिला तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में भी नहीं मिला तो हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, जाने की बात कर रहे हैं, तब तक बच्चों की तालीम का क्या होगा, इसके बारे में आप कुछ सोचा है? देखिए, ये कि एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है DDPI और यहाँ का जो BEO है इन्होंने क्या किया था, हमारे को हमारी गैर मौजूदगी में जो है यहाँ पे आके कुछ नोटिसेस लगा के गए थे, जिसमें ये लिखा गया था कि यहाँ के कुछ बच्चों को जो है निज़ामिया में शिफ्ट किया गया है और कुछ बच्चों को जो है यहाँ पे पीपल पार्क की स्कूल में जो है शिफ्ट किया गया है। ये एक उर्दू इंस्टीट्यूशन है, ये एक उर्दू इंस्टीट्यूशन है। ये बच्चे अगर कन्नड़ा इदारे में अगर जाते हैं या कन्नड़ा इंग्लिश मीडियम हो या कन्नड़ा मीडियम हो, अगर वहाँ पे जाएंगे तो इन बच्चों को जो है लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। तो आपने हाल ही में देखा होगा हमारे पहनने ओढ़ने पर भी जो है पाबंदियाँ डाली गई थी, हिजाब का मसला आया था। तो हो सकता है ज़बान समझ में ना आने की वजह से बच्चों का एकेडमिक ईयर भी ख़राब हो। तो इस वजह से जो है अगर खुदा ना खास्ता लाख मरतबा खुदा ना खास्ता अगर मामले कुछ ऐसे अगर उनके फेवर में अगर कुछ पेश आए तो इंशाल्लाह जो है इनको हम लोग दूसरे इदारों में हम लोग रिलोकेट करेंगे। अच्छा सर, आपने अभी डिमांड की थी DDPI को यहाँ आने की। जी सर, अब तब तक आप इंतज़ार करेंगे या आने वाले इक़दाम क्या होंगे? हमारे को जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लोग तब तक भी जो है ये एहतजाज जारी रखेंगे। मैं SDPI, आम आदमी पार्टी और ह्यूमन राइट्स और जो भी इंसानियत के नाते ये एक इदारा बचाने के लिए और एक ख़वातीन बच्चियों के लिए यहाँ पे जो आके जद्दोजहद कर रहे हैं, इनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और प्रेस का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपसे भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि आपका भी जो है सपोर्ट हो, क्योंकि हम लोग जो है कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। ये खुद कानून के रखवाले होकर खुद एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो हम किससे तवक्को रखेंगे ये बताइए। अच्छा, पिछली मरतबा भी जब ये काम हुआ था तो आपने BEO से शिकायत की थी कि बिना नोटिस के आप आए हैं, तो आपकी बात सुनकर वापस भी चले गए थे। तो इस मरतबा अचानक जो हुआ है एक तरह से झटका है। एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है ये प्लान कर कर जो है, क्योंकि साजिश है ये कोर्ट में अचानक केस वापस लेना। जब मैं DC साहब के दफ्तर गया था तब जाके जो है मैंने उन्हें भी एक अर्ज़ी दी थी। तब DC साहब मुझे खुद बताए थे कि आई एम नॉट द कंसर्न पर्सन हियर। अगर रेवेन्यू का कुछ रहता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रहता है, तो तब मैं जो है मुदाखलत कर सकता हूँ, क्योंकि ये एजुकेशन का मामला है, मेरा इसमें ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। और DC के लेटर के
तहत जो है पुलिस भी जो है उनको साथ दे रही है। यही इन्फॉर्मेशन हमें है। सर एजुकेशन बोर्ड से जो केस चल रहा था, आपको शिकस्त हुई ये सुना था मैंने, वो सही? देखिए, केस आज भी बरकरार है। आप रूमर्स पे यकीन ना करें। केस नंबर है, आप खुद ऑनलाइन जो है आप जाकर देख सकते हैं। गवर्नमेंट का जो है 2002 में भी ऑर्डर आया था कि स्कूल जो है कंटिन्यू करें बोल के। ये हाई कोर्ट की ऑर्डर्स हमारे पास है। इंशाल्लाह वो उसकी कॉपी सब मैं आपको